बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नागपुर में महा मेट्रो द्वारा स्थापित सीताबर्डी 0 माइल कस्तूरचंद पार्क कॉरिडोर के साथ साथ फ्रीडम पार्क नागपुर के वैभव में इजाफा करेगा। वे यहां शहर में महा मेट्रो नागपुर के 1.6 किलोमीटर लंबे सीताबर्डी 0 माइल कस्तूरचंद पार्क मार्ग के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागपुर में बहुत सारे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। हमारे देश में पहली बार 2 टियर मेट्रो की स्थापना की गई। महा मेट्रो के इस नए मार्ग का उद्घाटन 0 माइल पॉइंट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस रूट पर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिना ट्रैफिक सिग्नल के कॉटन मार्केट से 0 माइल स्टेशन तक अंडरपास के लिए सेंट्रल रोड निधि से फंड देने का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि महा मेट्रो ने नागपुर शहर में तेलंगखेड़ी तालाब और फ्लाईओवर के सौंदर्यीकरण में बहुत मदद की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि विकास कार्य कहीं भी बाधित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजना के एलिवेटेड रूट का निर्माण करते हुए इस रूट के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देने के साथ ही नागरिकों को कुछ सुविधाएं देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें कोई कमी न हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम आजादी के 75वें वर्ष में लोगों के लिए इतना अच्छा काम करेंगे कि ये अगले 75 वर्षों तक चलेगा। नागपुर के संरक्षक मंत्री और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये मेट्रो सेवा यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ छात्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए फायदेमंद होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर का 0 माइल एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे 1907 में 0 माइल नागपुर से अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा देश में हॉलमार्किंग प्रक्रिया को मनमाने ढंग से अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में आभूषण विक्रेता सोमवार 23 अगस्त को टोकन स्ट्राइक पर जाएंगे। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता में सोना चांदी ओल कमेटी एसोसिएशन उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कावले, भरत भाई सेठ, चेतन वस्तानी एवं अन्य पदाधिकारियों ने दी। सोना चांदी ऑल कमेटी एसोसिएशन के सचिव राजेश रोकड़े ने बताया कि 16 जून 2021 से 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है और वर्तमान में नई मार्किंग प्रणाली यानी HUID को उत्पादों को हॉलमार्क करने में लगभग 5 से 10 दिन का समय लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी बाधा उत्पन्न हो गई है और उद्योग ठप हो गया है। इसके अलावा एक निर्माता की उच्च टर्न अराउंड अवधि के परिणाम स्वरूप रोजगार का नुकसान होगा और ROI खराब होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए आभूषण की लागत बढ़ जाएगी। मौजूदा हॉलमार्किंग प्रक्रिया में देरी के कारण कई टन आभूषण बेकार पड़े हैं और BIS समस्याओं को हल करने के बजाय हमारी चिंता को बढ़ा रहा है। कोरोना संकट के दौरान सफाई कर्मियों ने कोरोना से मृत लोगों के शवों को शमशान तक ले जाने और उनका अंतिम संस्कार करने जैसे विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया। कोरोना दौर में कुछ लोगों की जान भी चली गई। नागपुर नगर निगम में 47 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों के परिवारों की दुर्दशा से अवगत पूर्व महापौर संदीप जोशी ने शुक्रवार 20 अगस्त को अपने जन्मदिन पर सोबत के माध्यम से सभी 47 परिवारों का पालकत्व स्वीकार किया है।
खामला चौक पर आयोजित अपने जन्मदिन के अवसर पर एक छोटे से समारोह के माध्यम से उन्होंने इन परिवारों का पालकत्व स्वीकार किया। संदीप जोशी के 51वें वर्ष में पदार्पण के अवसर पर उनके द्वारा दीनदयाल नगर के आजी आजोबा पार्क में 51 पौधे लगाए गए और 51 लोगों को एक एक पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। संदीप जोशी का जन्मदिन भी दीनदयाल थाली परिसर, दत्ता मंदिर समाज भवन, न्यू मनीष नगर, चेंज भवन में पौधारोपण कर मनाया गया। इसके अलावा 7-8 जगहों पर स्वास्थ्य जांच और नेत्र जांच के कैंप भी लगाए गए। लक्ष्मी नारायण में सिद्ध हनुमान मंदिर और बिरसा मुंडा हॉल में स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि रामकृष्णा नगर, श्री राम नगर, पवित्र भूमि, एकात्मता नगर, घाट रोड में नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए। एकात्मता नगर में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पारेंद्र पटले द्वारा निःशुल्क चश्मे भी बांटे गए। इस मौके पर पारेंद्र पटले ने संदीप जोशी को सोबत पालकत्व के लिए चेक सौंपा। इसके अलावा रामकृष्ण नगर के छात्र हिमांशु राजेंद्र चौरागड़े ने सोबत के लिए फेस डिटेक्टर सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर मिली पुरस्कार राशि में से कुछ राशि दान की। दक्षिण पश्चिम भाजपा IT सेल ने डिजिटल माध्यम से संदीप जोशी के साथ सोबत पालकत्व परियोजना के लिए धन जुटाया। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नगर निगम द्वारा शहर में जोनल सर्वे किया जा रहा है। शुक्रवार 20 अगस्त में शहर में 8,554 घरों का सर्वे किया जा चुका है। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत निगम की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को किए गए जोन निहाय सर्वे में 321 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके अतिरिक्त बुखार के 82 मरीज मिले। इनमें से 30 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। 1124 सर्वेक्षण के दौरान घरों में लगे कूलरों का निरीक्षण किया। इस दौरान 143 कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा 143 कूलर खाली कर दिए गए। 447 कूलरों में 1% टेमीफोस घोल डाला गया है। कोरोना के मौजूदा समय में कोई प्रभावकारी दवा नहीं होने के कारण वैक्सीन ढाल के रूप में काम कर रही है। आने वाले समय में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का टीकाकरण करना आवश्यक है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए हम तैयार हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने सद्भावना जीवन रथ के 200 टीकाकरण वाहनों के हस्तांतरण कार्यक्रम के अवसर पर कही। मानकापुर के विभागीय क्रीड़ा संकुल के प्रांगण में विदर्भ सहायता सोसाइटी और महापारेषण के साझे में सद्भावना जीवन रथ के 200 टीकाकरण वाहनों को सौंपने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री ठाकरे की उपस्थिति में सोशल मीडिया प्रणाली के माध्यम से किया गया। महापारेषण कंपनी की ओर से टीकाकरण मुहिम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए 25 करोड़ रुपए CSR निधि विदर्भ सहायता सोसाइटी को उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से विदर्भ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 200 टीकाकरण वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन टीकाकरण वाहनों का हस्तांतरण राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात के हाथों किया गया। टीकाकरण वाहनों का हस्तांतरण और अभियान की शुरुआत करते हुए राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने कहा कि सद्भावना जीवन रथ के माध्यम से विदर्भ के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में टीकाकरण वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिला न्यायालय की नवीन इमारत का निर्माण दिसंबर से पूर्व ही पूर्ण करें, ऐसे निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए हैं। सिविल लाइन स्थित जिला न्यायालय की नई इमारत के निर्माण कार्य का निरीक्षण पश्चात वे अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी के अलावा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानु से उप अभियंता चंद्रशेखर गिरी, शाखा अभियंता राजेंद्र बाणाइत, राजेंद्र बारई तथा न्यायालय के अधिवक्ता अधिकारी आदि उपस्थित थे। जिला न्यायालय इमारत के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए राउत ने कहा कि इमारत के निर्माण में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, साथ ही भवन में अत्याधुनिक LED बल्बों की यंत्रणा लगाए, संपूर्ण निर्माण में अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान का इस्तेमाल करें, न्यायाधीशों के कक्ष की तरह अधिवक्ताओं के कक्ष में भी वातानुकूलित यंत्र लगाए। इस संबंध में सोमवार तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। विभिन्न कारणों से रुके हुए काम के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करें और काम को तुरंत पूरा करें, ऐसे निर्देश मनपा की स्थापत्य समिति सभापति राजेंद्र सोनकुसरे ने दिए हैं। शुक्रवार को नेहरू नगर जोन व गांधीबाग जोन में नागपुर नगर निगम के ठप पड़े कार्यों को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसी अवसर पर उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। नेहरू नगर जोन में हुई बैठक में जोन अध्यक्ष स्नेहल बिहारे, सहायक आयुक्त हरीश राउत और गांधीबाग जोन की अध्यक्ष श्रद्धा पाठक, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल समेत संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सोनकुसरे ने जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। नगर सेवकों के कार्य को प्राथमिकता देकर तत्काल पूर्ण किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुल 129 बच्चों की सफल सर्जरी हुई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वरदान है। ये बात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिला सिविल सर्जन देवेंद्र पातुरकर ने कही।
उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम जिला सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग जिला परिषद के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है। अप्रैल से जुलाई तक कुल 129 बच्चों की दिल की सफल सर्जरी, प्रत्यारोपण सर्जरी और 129 बच्चों की 93 गंभीर और छोटी सर्जरी हुई। स्वास्थ्य जांच के लिए सरकार द्वारा कुल 38 मेडिकल जांच टीमों को नियुक्त किया गया है। इन टीमों द्वारा 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कुल 6,67,637 बच्चों की जांच की जा रही है। बीमार बच्चों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा रही है। इसलिए जिले के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। इसी कारण बच्चों के माता पिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पातुरकर ने बच्चों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस आयोजन के लिए नेल्सन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और उनकी पूरी टीम का विशेष सहयोग मिला। मनपा जोन क्रमांक 1 से 10 में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोटोबा फूड स्टॉल शुरू करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष दिव्या दुर्डे के साथ जोन कार्यालय द्वारा पोटोबा फूड स्टॉल के लिए आवंटित स्थान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान हनुमान नगर जोन, धंतोली जोन और नेहरू नगर जोन का निरीक्षण किया गया। धर्मपेट जोन के सहायक अधीक्षक बारसे ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जोन के तहत निर्धारित स्थान दिखाया। इस समय जोन के अध्यक्ष सुनील हिरनवार मौजूद थे। साथ ही हनुमान नगर जोन में सहायक आयुक्त सुषमा मांडगे ने पोटोबा फूड स्टॉल के लिए जगह दिखाई। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष कल्पना कुंभलकर उपस्थित थी। इसके बाद धंतोली जोन और नेहरू नगर जोन में पोटोबा फूड स्टॉल स्थापित करने के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महिला एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। श्रीमती किरण बैज, सहायक आयुक्त जोन 4 और श्रीमती गार्डे, सहायक अधीक्षक जोन 5 ने फूड स्टॉल के लिए जगह दिखाई। मौके का निरीक्षण करते समय जोन क्रमांक 4 की चेयरपर्सन वंदना भगत मौजूद रही। तेजी से विकसित होते शहर नागपुर में पार्किंग की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेयर दयाशंकर तिवारी लगातार नई तकनीक के जरिए पार्किंग की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्किंग पर दिल्ली की पार्क प्लस कंपनी की ओर से शुक्रवार को मेयर कक्ष में उनके सामने प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, परिवहन अभियंता श्रीकांत देशपांडे और महामेट्रो के महेश गुप्ता उपस्थित थे। महापौर ने कंपनी के प्रतिनिधि आशीष गौतम को 15 दिन में शहर में बेहतरीन पार्किंग की सुविधा नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि इस समय नागपुर शहर में 18 लाख वाहन है। इसमें 14 लाख दोपहिया और 2.30 लाख चौपहिया वाहन शामिल है। उन्होंने बाजार के साथ साथ सड़क के किनारे वाहनों के लिए बेहतर पार्किंग सुविधा प्रदान करके निगम के राजस्व स्रोत को बढ़ाने के उपाय भी सुझाए। आशीष गौतम ने कहा कि पार्क प्लस कंपनी के माध्यम से मेट्रो शहरों में नई तकनीक आधारित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस सिस्टम में फास्ट टैग के जरिए पार्किंग चार्ज वसूला जाता है। पूरी व्यवस्था डिजिटल पर आधारित है। वाहन चालक से मामूली शुल्क पर पार्किंग प्रदान की जाएगी। इससे नगर निगम को आर्थिक लाभ होगा। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.